हम लोग इस कहानी के पहले पार्ट में यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कहानी को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नो मेंबर ऑफ द ग्रोगलेनियन फैमिली कुड बी ए थिफ। ग्रोगलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। मैंने पहले तो अपने चचेरे भाई की तरफ घूर घूर के देखा, उसके बाद मैंने घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। दोनों में से प्रत्येक में एक पवित्र और शांति और हास्य था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेन मी। इससे क्या होता है कि जिससे एक तरफ मुझे प्रसन्नता खुशी हुआ, पर दूसरी ओर मुझे भयभीत भी किया। किस चीज़ ने? इस तरह से जो इन लोग शांत था और हास्य था, इस सिचुएशन को देख के जो नरेटर है, एक तरफ तो उसको खुशी भी हो रहा है और दूसरी ओर वो भयभीत सा भी है। मुराद, मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? लिप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से उछलते हुए, he said. Leap out of the window, he said, if you want to ride. खिड़की से उछलते हुए उसने कहा, क्या तुम सवारी करना चाहते हो? If you want to ride, क्या तुम सवारी करना चाहते हो? It was true then. तब यह सच था। तब यह सच था। He had stolen the horse. उसने घोड़ा चुराया था। There was no question about it. अब इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था कि उसने चुराया नहीं था। He had come to invite me. वो मेरे पास आया था आमंत्रण करने के लिए, आमंत्रित करने आया था। To ride or not, कि सवारी करेगा कि नहीं करेगा। As I choose, मतलब वो मुझे आमंत्रित करने आया था, यह मेरी मर्जी थी कि मैं सवारी करूं या ना करूं। वेल, अच्छा, इट सीम्ड मी टू स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। मुझे लगा सवारी के लिए घोड़ा चुराना किसी अन्य चोरी जैसे कि धन चुराना जैसा नहीं था। भाई, सवारी के लिए घोड़ा चुरा रहे हैं तो ये दूसरे चोरी की तरह नहीं, जैसे कि कोई पैसा चुराता उस चोरी की तरह नहीं है। वो चीज़ कह रहा है कि इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड, घोड़े को चुराना सवारी के लिए, वाज नॉट द सेम थिंग, वो उस तरह का नहीं है कि जैसे कोई अलग चीज़ को चोरी करते हैं। एस स्टीलिंग समथिंग एल्स सच है, जैसे मानो पैसा चुरा रहे हैं तो वो अलग बात है, पर सवारी के लिए घोड़े चुराना ये अलग बात है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल। जैसा कि मैं जानता था यह चोरी नहीं हो सकती थी। फॉर ऑल आई नो, जहां तक मुझे पता है, जितना मैं जानता हूं, मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, यह चोरी नहीं हो सकती थी जैसा कि मैं जानता था। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, इट वाजंट स्टीलिंग। यदि आप घोड़े के लिए क्रेजी हैं, पागल टाइप का है, तो जिस तरीके से मैं और मेरा चचेरा भाई था, देखिए जो नरेटर है वो घोड़े को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है और उसका भाई भी, चचेरा भाई। तो सवारी के लिए घोड़ा जो चुराया है तो इसको चोरी नहीं कहेंगे। अगर आप भी क्रेजी हैं घोड़े के सवारी को लेके तो इट वाजंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं हो सकता।
It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. यह चोरी नहीं होनी चाहिए जब तक कि हम इसे बेचने का आग्रह ना करते। इसे जब हम लोग बेच नहीं देते हैं, जो वास्तव में मैं जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, तो मैंने कहा मुझे कपड़ा पहनने दो, मुझे कुछ कपड़े पहनने लो, मैंने कहा, यानी कि नरेटर ने कहा मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, बट हरी, किंतु जल्दी करो। आई लिव्ड इनटू माई क्लोथ, मैंने शीघ्रता से कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, उसके बाद मैं खिड़की से आंगन में कूदा। फ्रॉम द विंडो मतलब खिड़की से यार्ड में यानी आंगन में कूद गया। एंड लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और उसके बाद मैं घोड़े पर चढ़ गया। बिहाइंड माई कजन मुराद, ठीक कजन बैठा हुआ था घोड़े के, उसके पीछे घोड़े पे बैठ गया मैं भी। That year we lived at the edge of town. वो साल हम शहर के अंतिम छोर पर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू पर जो शहर के अंतिम छोर में है, वो साल हम वहाँ पर रहते थे। मतलब बताना यहाँ ये चाह रहा है कि नेटर कह रहा है कि वो साल हम नगर के अंतिम छोर पे वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वाज द कंट्री, यानी यहाँ कंट्री मतलब देहाती क्षेत्र। मेरे घर के पीछे जहाँ रह रहे थे उसके पीछे देहाती का इलाका था, ठीक है। वाइन यार्ड, अंगूर के बगीचे भी थे। ऑर्चर्ड माने फल के उद्यान कह सकते हैं। इरिगेशन डिचेस, और सिंचाई की नालियाँ थी। एंड कंट्री रोड्स, और देहात की सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, बस 3 ही मिनट में से, अब उससे भी कम लगा होगा, हम ऑलिव एवेन्यू पर थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद घोड़ा दुबकी चाल चलने लगा। द एयर वॉज न्यू, हवा एकदम ताजी थी। एंड लवली टू ब्रेथ, और सांस लेने में अच्छी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, अब घोड़े की चाल को महसूस करना बहुत ही शानदार था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. मेरा चचेरा भाई मुराद, जो हमारे परिवार का सबसे सनकी टाइप का उन्मादी सदस्य था, जैसा कि हम लोग समझते हैं, वो गाने लगा। Began to sing, वो घोड़ा में बैठ के गाने लगा। I mean, he began to roar, मेरा मतलब है कि वो गा नहीं रहा था, बल्कि वो दहाड़ रहा था, क्योंकि उसको गाना तो ढंग का आता नहीं, मानो वो दहाड़ रहा हो। Every family was a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. हर फैमिली में, हर परिवार में कहीं ना कहीं एक सनकी टाइप का उन्मादी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, और मेरा चचेरा भाई जो मुराद जो है, हमारे कबीले में मानो उत्तराधिकारी के रूप में सनकी नेचर इसको आया हुआ है। सनकी टाइप का जो लक्षण है ना, मेरे इस चचेरे भाई पे आया है। बिफोर हिम, यानी कि ये जो सनकी है, इससे पहले वाज आवर अंकल खुसरो, हमारे चाचा जो खुसरो जो थे। एन इनॉर्मस मैन विथ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड लार्जेस्ट मोस्टेक इन द सेन
Jackin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." अगर अपने चचेरे भाई से पहले अगर हम बात करें, उससे पहले हमारे चाचा जी खुसरो जो थे, एक भीमकाय वाला व्यक्ति थे। वो एक पावरफुल भीमकाय वाला शरीर वाला व्यक्ति था। इनॉर्मस मैन, पावरफुल भीमकाय वाला व्यक्ति, और अधिक शक्तिशाली वाला व्यक्ति था। काले बालों वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति, ठीक है, शक्तिशाली सिर था। और सैन जैक्विन वैली में सबसे बड़ी मूछें थी इनकी। लार्जेस्ट मोस्ट इन सैन जैक्विन वैली में सबसे बड़ी मूछें इनकी थी। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और वो इतने उग्र स्वभाव वाले थे, बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव वाले, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा वाले भी, बहुत अधीर भी, इम्पैशेंट, बहुत अधीर व्यक्ति थे कि वो हर किसी को दहाड़ते हुए बात करने से रोक देते थे। कोई भी व्यक्ति को ये दहाड़ते हुए उसको बात करने से रोक देते थे। इससे कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो। इट इज नो हार्म, मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान ही मत दो। चाचा के जो इस तरह से करते हैं ना, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। That was all. No matter what anybody happened to be talking about. यह कोई बात नहीं कि कोई किस घटना पर बात करता था। Once it was his own son, एक बार उसके खुद के बेटे, जिनका नाम था आरेक, रनिंग 8 ब्लॉक, 8 ब्लॉक दौड़ते हुए, टू द बार्बर शॉप, और दौड़ के कहाँ जाता है, नाई के दुकान जाता है। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मोस्टेस्ट ट्रिमिंग, जहाँ पर उसके पिताजी मूछों की ट्रिमिंग कर रहे थे, मूछों की कटाई कर रहे थे, उसको छटाई कर रहे थे। टू टेल हिम, और आके उसके बेटे ने कहा, टेल हिम, कि देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उसके घर में आग लग गया है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, और दहाड़ने लगते हैं। इट इज नो हार्म, अरे कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। द बार्बर सेड, तब नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। तब नाई ने कहा कि लड़का कह रहा है कि घर तुम्हारा है, तेरे घर में आग लगा है। सो खुसरो रॉड, तो खुसरो फिर से दहाड़ा। इनफ, पर्याप्त, फिर से दहाड़ता है और कहता है, इट इज नो हार्म आई सेड, मैंने कहा ना, ध्यान नहीं देना इस पर। नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, ऐसे मैंने कहा ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। माई कजन मुराद वॉज कॉन्सिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा जो चचेरा भाई मुराद है ना, उसको अपने पिता से ये लक्षण मिला है, सन की टाइप वाला लक्षण। ऑल्दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि उसके जो पिताजी जो थे वो जोराब था, वो व्यवहारिक व्यक्ति था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, बस उसका व्यवहारिक था, उसका वही लक्षण था। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, यह वही है जो हमारे कबीले में होता था। वही जो व्यवहारिक आता था, जो वास्तविक जो आता था व्यवहारिक। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, एक व्यक्ति जो अपने बेटे के मांसल शरीर का पिता हो सकता है। एक व्यक्ति जो अपने बच्चे के शरीर का लेके, उसके मांस के शरीर को लेके कहें तो पिता हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, तो उसकी जो भावनाओं का पिता नहीं हो सकता है। एक जो बाप जो है इस कबीले के बारे में बता रहा है कि अपने बच्चे की शारीरिक शरीर से मांस किसके मामले में पिता हो सकता है, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं था कि उसकी भावनाओं का भी पिता हो।
The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. हमारे कबीले में विभिन्न प्रकार की भावनाएं सनकी और आवारा प्रकार की हो गई थी। कैप्रिसियस यानी कि सनकी और वैग्रेंट मतलब आवारा। तो हमारे कबीले में जो कई प्रकार की जो भावनाएं जो थी वो सनकी और आवारा प्रकार की हो गई थी। विराड एंड माय कजन मुराद सेंग। अब फिर से आते कहानी पे, जो घोड़े पे सवार होकर जो दोनों जा रहा है। तो हम सवारी कर रहे थे, घोड़े पर सवार हो गए थे और मेरा चचेरा भाई मुराद गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ऑल कंट्री वेयर। क्योंकि कोई भी ये जाने कि हम पुराने देहात में से थे, मतलब इन लोग यहाँ दूसरी जगह आया है, पहले लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। इस कहानी में जैसा बताया जा रहा है कि मुराद और जो नरेटर जो है पहले वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, वहां से इन लोग आया हुआ है। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, कम से कम तो कुछ पड़ोसी तो ये जरूर जानते थे, वहां के कम से कम हमारे कुछ पड़ोसी के अनुसार। वी बिलोंग्ड, हम रहने वाले कहाँ के थे ना, कोई ग्रामीण क्षेत्र से थे, तो हमारे पड़ोसी ने उसको समझते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग्स करते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक घोड़ा को ये लग रहा था कि वो दौड़े। जब तक वो दौड़ रहा था हमने घोड़े को दौड़ते रहने दिया। हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक उसका मन हुआ। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, और अंत में मेरा चचेरा भाई मुराद जो है उसने कहा, गेट डाउन, उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूं। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे?